हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए टेस्ट नंबर 1 का पार्ट 2 कवर करते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। इसमें कथन और कारण दिया गया है। तो इसमें देखिए दिया है कि दक्षिण दक्षिण क्रम की चट्टानें बड़ी मात्रा में भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो ये गलत है। ठीक है। और दक्षिण क्रम की चट्टानों में प्रचुर मात्रा में जीवाश्म पाए जाते हैं, यह सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन हमारा डी हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं। तो इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से स्वस्थान इन सिटू संरक्षण की उदाहरण है। तो ये कौन है। ये सिर्फ है जैव आरक्षित क्षेत्र। ठीक, इसी हिसाब से हमारा ऑप्शन बी हो जाता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 78। तो इसमें दिया है मर्केल सेल पॉलीओमा वायरस निम्नलिखित में से किस रोग का कारण बन सकता है। त्वचा, तो ये त्वचा के कैंसर का कारण बन सकता है। 79। तो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 पे दिया है वे कौन से माध्यम है जिनके द्वारा कर राजस्व में वृद्धि की जा सकती है। तो कर प्रत्यक्ष कर दरों में वृद्धि चाहिए, कर उधारों में वृद्धि चाहिए, कर अनुपालन को लागू करना भी चाहिए। तो इसी सबसे हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80। नवंबर 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक पुरस्कार की शुरुआत की। इस पुरस्कार का नाम क्या है। तो यह पुरस्कार का नाम लीलावती पुरस्कार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। तो इसमें दिया हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा गुजरात में गरिमा गृह का वर्चुअल उद्घाटन किया गया, जो एक आश्रय स्थल है। तो ये किसका है। ये आश्रय स्थल है ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए। क्वेश्चन नंबर 82 कहते हैं कथन कर दिया है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति एक विवेकहीन शक्ति है। तो ये गलत है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के पश्चात मंत्री स्तरीय सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बनाया गया है, परंतु राज्यपाल के संबंध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो यह सही है। तो इसी हिसाब से हमारा ऑप्शन डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं। तो 83 में दिया है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। तो इसमें दिया है प्राचीन भारत के निम्नलिखित विदेशी आक्रांताओं का सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा यूनानी, शक और कुषाण। तो इस तरह से ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। ठीक है। तो इसमें दिया है निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गीता रहस्य किसका है। तो बाल गंगाधर तिलक का है। ठीक है। और फिर इंडिया विंग्स फ्रीडम किसका है। अब्दुल कलाम आजाद का। और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी का। और द लाइफ डिवाइड अरविंद इसका अरविंद घोष का। तो इस हिसाब से देख लेते हैं 3 4 1 2। 3 4 1 2 इस हिसाब से ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में भी पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों में भी पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीपों में भी पाए जाते हैं। इस हिसाब से ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें सूची 1 और सूची 20 से सुमेलित करना है। ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 87 पे दिया है कि सबसे ठंडा स्थल कौन है। तो सबसे ठंडा स्थल कौन सा है। अटकामा का मरुस्थल नहीं, अंटार्कटिका है। सबसे गर्म स्थल कौन सा है। तो सबसे गर्म स्थल है 10 है। सबसे शुष्क स्थल कौन है। सबसे शुष्क स्थल हो जाएगा अटकामा का मरुस्थल। और सबसे नम स्थल है माचिंद्रा। ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं। तो इसमें दिया है कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जैव विविधता पर सम्मेलन और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए एक फंडिंग संगठन के रूप में कार्य करता है। तो यह सही है। जीईएफ पर्यावरण मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान भी करता है। तो यह गलत है। ठीक है। इसी हिसाब से ऑप्शन नहीं हो जाएगा। जीईएफ एक वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करता है, ठीक, न कि वैज्ञानिक अनुसंधान के रूप में।
क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो यह है टंगस्टन। ठीक। 90 पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया हुआ है कि समन्वय और तकनीक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मुंबई स्थित अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान NFHS की नोडल एजेंसी है। तो यह सही है। ठीक। और भारत की चुनिंदा राज्यों में परिवारों के प्रतिनिधि नमूनों में किया जाने वाला एक व्यापक बहुउद्देशीय सर्वेक्षण गलत है। चौथा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2018-19 में आयोजित किया गया था। यह चौथा नहीं था, यह 5वां था। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं, जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप वेधशाला जिसे प्रतिष्ठित IEEE माइलस्टोन स्टेटस प्रदान किया गया है, तो ये कहाँ स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से देश में 123 समझौतों के भागीदार हैं? तो यह है भारत और यूएसए। क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं, निम्नलिखित समितियों में से किसने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं हेतु सीटें आरक्षित की सिफारिश की थी? तो यह तुंगन समिति ने की थी और गागडेल समिति ने की थी। तो इसी तरह से ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं, तो इसमें दिया सुद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम नामक कृति की विषय वस्तु क्या है? तो यह एक धनी व्यापारी और गणिका का प्रेम प्रसंग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं, तुलसीदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है। तो हुई अकबर और जहांगीर के समकालीन से सही है। उन्होंने संस्कृत भाषा में रामचरितमानस का लिखा, तो ये गलत है क्योंकि उन्होंने अवधी भाषा में लिखा था, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गलत पूछा था। क्वेश्चन नंबर 96, तो भारत में पाए जाने वाले मैंग्रोव वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है, ये दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उग जाते हैं। सही है। गूदेदार पत्तियां, दशा, रंध्र, वायवीय श्वसन जड़ें, जरायुजता, अवस्तंभ, मूल और बटेट रूट इसकी विशेषता है। तो ये भी सही है। भारत के पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव का सर्वाधिक आवरण है, इसके बाद अंडमान निकोबार में है। तो यहाँ पे यह गलत नहीं है। उसके बाद गुजरात आता है 3rd नंबर पे, अंडमान निकोबार आता है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 पे आते हैं, इसमें दिया है कि मिलान करना है। ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव से है। और मॉन्ट्रियल स्थानीय कार्बनिक प्रदूषण से, मिनीमाता कन्वेंशन मरकरी से है, और स्टॉकहोम कन्वेंशन ओजोन क्षयकारी पदार्थ से है। तो इसी हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाता है, 1 मिनट, कार्टेशियन प्रोटोकॉल किसे? जैव सुरक्षा से। ठीक। और फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे? देखिए मॉन्ट्रियल यहाँ पे थोड़ा सा, कार्टेशियन प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा से है। ठीक। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसका है? ओजोन से है। वहाँ मिनीमाता मरकरी से, स्टॉकहोम आपका स्थायी कार्बनिक प्रदूषण से। तो इस हिसाब से ऑप्शन हमारा हो जाता है बी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं, पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जैलम भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो यह गलत है। ठीक है। क्योंकि पौधों में जैलम का जल संवाहक ऊतक के रूप में जाना जाता है। ठीक। और फिर फ्लोएम जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो ये भी गलत है क्योंकि फ्लोएम को वाष्प ऊतक के रूप में जाना जाता है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा डी। एक भाले द्वारा तय की गई दूरी को क्षैतिज
पारस निर्भर करता है, तो ये किस पे करता है? आरंभिक चाल और यूनियन कोड पे करता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण किस वर्ष तक सभी के लिए आवास को प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है? 2022 तक। भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो हाल ही में ग्वालियर और ओरछा इस सूची में शामिल किए गए। ठीक है, यह सही है। इस सूची में शामिल करने के बाद भारत की कुल यूनेस्को विश्व धरोहर सूची की संख्या 42 हो गई, 42 नहीं 40 हो गई थी, तो इस हिसाब से ऑप्शन नहीं सही है। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 121वां है। क्वेश्चन नंबर 103 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत के संचित निधि पर भारित होता है? तो ये भारत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते, ये सही है। ये इस पे भारित होता है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि न्यायाधीशों की भारत की संचित निधि पे, एक मिनट, ठीक है, इसी तरह से हमारा ऑप्शन 103 का ऑप्शन ही हो जाएगा, क्योंकि न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, कर्मचारियों के वेतन और भत्ते एवं पेंशन उच्च राज्य की संचित निधि पे है। ठीक है, यहाँ पे उच्च न्यायालय भी दे दिया है, इसलिए ये उच्च न्यायालय राज्य की संचित निधि पे है। क्वेश्चन नंबर 104 कहते हैं, महारानी विक्टोरिया ने किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान कैसर ए हिंद की उपाधि धारण की थी? तो ये की थी लॉर्ड रिटन के काल में। क्वेश्चन नंबर 105 कहते हैं, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1970 सही है। भारत भारत सरकार अधिनियम सम्मिलित नहीं है, दिखना है 1905 सही है। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट यहाँ पे गलत है, पिट्स इंडिया है, यह ऑप्शन आपका गलत। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था यह। ठीक है, और यह रेगुलेटिंग एक्ट 1977 को कहते हैं। इसी तरह से हमारा ऑप्शन नहीं हो जाएगा, बाकी सारा ऑप्शन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 106 पे आते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से मेघालय के पठार को अलग करता है? तो यह मालदा गैप करता है। कौन करता है? मालदा गैप। क्वेश्चन नंबर 107 कहते हैं, निम्नलिखित कथनों का अर्थ लिया हुआ। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, यह सही है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित किया गया, तो यह भी सही है, और यह दोनों सही है। आर एक की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 108 पे आते हैं, तो इसमें दिया है कि एफ्लाटॉक्सिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक गैर कैंसरकारी पदार्थ है, गलत है। ठीक, क्योंकि इसे कैंसरकारी तत्व है यह। ठीक है, और इसमें दिया है कुछ विशेष बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थों का एक समूह है, तो ये बैक्टीरिया निकोको द्वारा उत्पादित होता है, इसलिए ये भी गलत है। एक खेत फसल कटाई के समय और भंडारण के दौरान फसलों को दूषित कर सकता है यह। ठीक है, तो इस हिसाब से ये सही है, तो ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 109, किस तत्व की कमी के कारण फूलगोभी में भूरापन या ब्राउनिंग रोग होता है? तो किसके कारण होता है? बोरान के कारण। क्वेश्चन नंबर 110 कहते हैं, निम्नलिखित सकल राष्ट्रीय खुशहाली शब्दावली किसने दिया था? तो यह दिया था जिग्मे सिंगे वांगचुक ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 1 से 11 पे आते हैं। इसमें दिया है कि भारत किस तिथि को सुशासन दिवस मनाता है? तो 25 दिसंबर को। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती इसी दिन थी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 112 पे आते हैं, तो 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया, तो यह सही है। मौलिक कर्तव्य विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तो यह गलत है, क्योंकि यह परिवर्तनीय है। मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों तक ही सीमित है, विदेशियों को उपलब्ध नहीं है,
भी चाहिए, तो इसी तरह से आंसर हमारा बी हो जाता है। कथन कर दिया, कथन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 भारत में लगभग 2 वर्षों तक युद्ध अभियानों के बाद महान यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर 325 ईसा पूर्व में कहाँ चला गया? 300 ईसा यहाँ से चला गया, ठीक है, तो ये सही है। उसे पूर्व शासक ने पराजित किया था, तो ये यह गलत है। इसी तरह से ऑप्शन हमारा सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 114 इसमें दिया निम्नलिखित राज्यों को उनके कोयला क्षेत्र भंडार के संदर्भ में घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देखिए, इसमें हो जाएगा झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाता है ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 पे आते हैं। तुर्की तुर्की निम्नलिखित में से किन जल निकायों के मध्य अवस्थित है? तो तुर्की मध्य भूमध्य सागर और काला सागर के मध्य स्थित है। डेजफा के नाम से जानी जाने वाली साइबर सुरक्षा परियोजना किस देश? ईरान ने, ठीक है। आईयूसीएन के अनुसार एक प्रजाति को विलुप्त माना जाता है यदि वो अपनी प्राकृतिक आवास पर कितने वर्षों से अपने आवास पर प्राकृतिक आवास पर नहीं देखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि 1994 के बाद अपनी सिफारिशों में आईयूसीएन ने 50 साल के नियम को निरस्त कर दिया था, ठीक है। और विलुप्त श्रेणी को जब किसी प्रकार का संदेह न रह जाए कि किसी प्रजाति की अंतिम जीव भी समाप्त हो गया के रूप में प्रभावित किया है। तो इस हिसाब से 50 वर्षों वाला प्रावधान खत्म कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 भौतिकी का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो यह दिया गया था विलियम रांटजेन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 निम्नलिखित में से कौन सा बहुआयामी निर्जनता सूचकांक के संकेतों में से एक नहीं है? तो यह हो जाएगा इंटरनेट कनेक्शन, बाकी सब है सूचकांक के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 120 तो इसमें समय दिया है, स्थान का गठन वर्ष दिया है। तो देखिए तेंदुलकर समझौता 2005 में था, रंगराजन समिति 2012 में, और फिर अलग समिति था 1979 में, और लकड़वाला समिति 1993 में। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 1, 2, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 121 निम्नलिखित में से किस अरब खाड़ी देश ने पहला कोयला आधारित बिजली संयंत्र विकसित किया जा रहा है? तो ये किसमें किया जा रहा है? सऊदी अरब अमीरात में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 पे आते हैं। तो निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86 में, ठीक है। और ये कब हुआ था? 2002 में। इसके तहत आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 123 पे आते हैं। तो इसमें कथन और कारण दिया है, तो देख लेते हैं। भारत की एक संघीय व्यवस्था का उद्देश्य प्रभावी सामूहिक कार्रवाई द्वारा राजनीतिक संस्कृतियों एवं पहचान की एकता व विविधता के साथ स्वतंत्रता का सामंजस्य स्थापित करना है। तो यह सही है। भारत के राष्ट्र निर्माण में बहुलवादी मॉडल विकल्प चुना गया, भी सही है। इस हिसाब से ऑप्शन ए हो जाता है, जो इसका आर एक व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 124 इस पे आते हैं। देखिए इसमें भक्ति संत दिए हैं और व्यवसाय दिया है, ठीक। तो कबीर एक जुलाहा थे, ठीक। रविदास एक मोची थे, ठीक है। और फिर सेना एक नाई थे, और नामदेव एक दर्जी थे। तो इस हिसाब से ऑप्शन हमारा हो जाता है 2, 1, 4, 3, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 125 पे आते हैं। इसमें कथन और कारण दिए हैं, ठीक है। तो इसको
देख लेते हैं। आमतौर पर वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा के लिए अक्षांश एक निर्धारक है। ये सही है। तापमान के कारण आर्द्रता जल वाष्प के रूप में बनी रहती है। ये भी सही है। इसी हिसाब से ऑप्शन ए हो जाएगा। आर ए की सही व्याख्या स्पष्टीकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। इंडियन ग्रेट बस्टर्ड, तो यह आपका गंभीर है। ग्रेट फ्रेमिंग, ग्रेट फ्रेमलिंग इसमें सुबह दिया, जबकि यह कम चिंतनीय है। ठीक है। इसी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 127 पे। तो इसमें दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी महासागर के शैडो जोन की विशेषता है? तो ऑक्सीजन की कमी वाला जोन सही है। महासागर का सबसे पुराना जल ये भी सही है। बढ़ते प्रभाव के बीच स्थिर जल ये भी सही है। इसी सबसे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128 पे आते हैं। ग्रेट ग्रीन वॉल एक पहल है। तो यह जलवायु परिवर्तन एवं मरुस्थलीकरण के प्रभावों से निपटने के लिए अफ्रीका का एक प्रमुख कार्यक्रम है। ठीक है। इसे डिजर्टिफिकेशन को रोका जाता है। क्वेश्चन नंबर 129 पे आते हैं। प्याज काटते समय निम्नलिखित में से किस कारण से व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं? तो तलखैनी के अम्ल के कारण। क्वेश्चन नंबर 130 पे आते हैं। जनगणना 2011 में नगर की जनगणना हेतु निम्नलिखित में से कौन से मानदंड तय किए गए थे? 5,000 व्यक्ति की न्यूनतम संख्या सही है। गैर कृषि गतिविधियों में कम से कम 75% पुरुष जनसंख्या है। ये भी सही है। जनसंख्या का घनत्व कम से कम 1,000 व्यक्ति प्रति मीटर वर्ग किलोमीटर, यह गलत है। इसी तरह से हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 131। निम्नलिखित में से किसने संविधान की हस्तलिखित प्रति को अलंकृत किया? तो ये किए थे नंदलाल बोस ने। क्वेश्चन नंबर 132। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंध है? तो आर्टिकल 100, आर्टिकल 100। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। तो निम्नलिखित गवर्नर जनरलों का सही कालक्रम करना है और दिए गए कोड का सही प्रयोग करना है। ठीक है। तो इसमें देखिए, वारेन हेस्टिंग का शासनकाल क्या था? वारेन हेस्टिंग का शासनकाल था 1773 से 85 तक। ठीक। लॉर्ड मेटकाफ का था 1835 से 36 तक। ठीक। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से 56 तक। और लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था 1856 से 57 तक। इस हिसाब से आंसर हमारा हो जाएगा सी। 1 2 3 4 सीधी लाइन में दिया था। भारत की पहली सफल आधुनिक सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई है। तो ये कहाँ की गई है? मुंबई में की गई थी। और पहला मिल कोलकाता में स्थापित किया गया था, कोलकाता के बंगाल में। और फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 135 पे। तो इसमें दिया हुआ है कि वर्ष 2017 से 30 के लिए वनों हेतु संयुक्त राष्ट्र सामरिक योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो यह वर्ष 2030 तक के लिए 6 वैश्विक वन लक्ष्यों और 26 संबद्ध लक्ष्यों का एक सेट है। तो यह सही है। यह वर्ष 2030 तक विश्व भर में वन क्षेत्र को 3% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। ये भी सही है। इसी हिसाब से आंसर हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन और दूसरे का कारण के रूप में है। तो इसको देख लेते हैं। यूट्रोफिकेशन के कारण कुछ शैवाल और जलीय पौधे झीलों की सतह पर पनपते हैं। सही। यूट्रोफिकेशन के कारण जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये भी सही है। तो इस हिसाब से आंसर हमारा बी हो जाता है। यह इसकी व्याख्या में कर रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट का जनक कहा जाता है? तो ये डॉक्टर लालजी सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 138 पे आते हैं। तो भारत में वर्तमान महा रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कौन है? तो यह है बीके जोशी। कौन है? बीके जोशी। क्वेश्चन नंबर 139 पे आते हैं। तो इसमें दिया है कि कौन सुमेलित नहीं है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना मार्लोनोविच मॉडल गलत है। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पे थी। ठीक है। और बाकी सब सही है।
क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन सा देश पुरुष हॉकी विश्व कप 2030 की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। क्वेश्चन नंबर 141, संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए निर्मित पीठ में आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142 पे आते हैं। तो इसमें दिए हुए है कि कौन सम्मिलित नहीं है। ठीक है। तो गिलेटिन प्रस्ताव, भारत मतदान के लिए आरोपित अनाधिकृत धाराएं, यह सही है। नीति कटौती, तो इसमें देखिए नीति कटौती किसी अनुदान में मांग निर्धारित किसी अनुदान की मांग में निर्धारित राशि में कटौती, तो यह गलत है क्योंकि नीति कटौती में यह मांग की अंतर्निहित नीति प्रति असंतुष्ट नीति को दर्शाता है। यह कहता है कि अनुदान की एक राशि को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए और इस तहत सदस्य एक वैकल्पिक नीति भी प्रस्तुत कर सकता है। तो इसी क्वेश्चन नंबर 143 पे आते हैं। तो देखिए यह दिया है कि इसमें इनकी कथनों पर विचार कीजिए। अपनी फांसी से पूर्व उन्होंने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर जो कहा, अब नहीं, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊंगा। उन्होंने सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में ये पंक्ति लिखी, तो यह रामप्रसाद बिस्मिल जी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144, क्वेश्चन नंबर 144 में कांग्रेस अधिवेशनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह ने की थी, तो यह गलत है क्योंकि 1905 की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है। और फिर 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा नौरोजी ने की थी, तो यह सही है। इस हिसाब से आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, कौन सही नहीं है? ठीक है। तो इसमें देखिए सूखा तब होता है जब सामान्य वर्षा में 25% कम वर्षा होती है, कदम सही है। इसमें सही नहीं दिखना है, ध्यान रखिएगा। यह चिरकालिक सूखा प्रवण क्षेत्र प्रायः कम और अत्यधिक अस्थिर वर्षा प्राप्त करती है, भी सही है। पारिस्थितिक क्षरण के कारण बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि हो रही है और उसकी प्रकृति उग्र होती जा रही है, भी सही है। इस हिसाब से आंसर हमारा डी हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146 पे आते हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलती है? तो यह देवप्रयाग में मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी रामसर साइट उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसमें देखना है कि उत्तर प्रदेश में कौन स्थित है। ठीक है। तो सांडी पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश में स्थित है। सवई नावर वेटलैंड भी है। ऊपरी गंगा नदी ये भी है और नवाबगंज पक्षी अभयारण्य ये भी है। ठीक है। इनका देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ है। तो सांडी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? हरदोई में है। ठीक। और फिर समझपुर नहीं, सरी नावर इटावा में है। और ऊपरी गंगा ब्रजघाट तो दिया है, ब्रजघाट से नरोरा विस्तार है। ठीक। और नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव में है। तो इसी तरह से हमारा आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 पे आते हैं। सही सुमेलित है। ठीक है। उत्सर्जन गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडीपी, तो यह सही है, यूएनडीपी। अब बाकी इसको देख लीजिए कि लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो WWF जारी करता है। ठीक है। और फिर वैश्विक पर्यावरण परिदृश्य को जारी करता है UNEP। ठीक। और वैश्विक जलवायु रिपोर्ट को जारी करता है ग्रीन अर्थ सोसाइटी जारी करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149 पे आते हैं। तो इसमें दिया है कथन और कारण दिया है। केंद्रक केंद्रक को कोशिका के ऊर्जा ग्रह के रूप में जाना जाता है, गलत है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। और आर्य कोशिका में उत्पादित ऊर्जा को एटीपी के रूप में संदर्भित किया जाता है, तो सही। इस हिसाब से आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन एक लिविंग एजेंट के रूप में है? तो ये कौन है?
बेकिंग सोडा। चलिए थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट